मेरे कैम्बलपुर के गैरतमंद अजीम लोगों, एक वक्त होता है तकरीर का, तस्वीर का, तदबीर का, तमीर का। एक वक्त होता है मुल्क को बचाने का। इमरान खान ने मुल्क को बचाने की कॉल दी है। आसफ जरदारी कहता बाइडेन तो मेरा दोस्त है। हाय, वो कहता बाइडेन मेरा यार है, मुझे उसने बताया ही नहीं कि मरासला भेज दिया है। और आज बिलावल मेरा दिल का जानी, अटक वाले बिल्लो रानी से बड़े खुश होते हैं। मुझे पता है आपका अंदर से। आज वो कहता है कि मार्शल्लाह का मुझे धमकी दी गई कि मार्शल्लाह लगा देंगे। अभी मैं आ रहा था तो ISPR ने नोट जारी किया कि पेशावर के कोर कमांडर जनरल फैज को जो मरियम और जो आसफ जरदारी ने जबान इस्तेमाल की है वो कबूल नहीं है। ये अटक फौजियों का, अजमतों का और फौजियों के कुर्बानी देने वाला इलाका है। कोई अटक का गांव ऐसा नहीं है कुतबाल से लेके फतेह जंग तक जहां वतन में एक शहीद मौजूद ना हो। और वो बदमाश शेर अली कहता है कि इसने 22 कत्ल किए हैं। वो बदमाश जिसने मिनहाजुल कुरान के लोगों की हामला बेटियों पे गोली चलाई, वो चैलेंज करता है कि इमरान खान की कॉल पर आकर बताओ। तो इमरान खान की कॉल पर सारा पाकिस्तान आ रहा है। अगर रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ, और फिर जो होगा, ये फर्द जुर्म जिस वजीर आजम पे लगी है वो वजीर आजम बन गया। जिस चीफ मिनिस्टर पर फर्द जुर्म लगी वो चीफ मिनिस्टर बन गया। ये डॉलर 20 तारीख तक 200 रुपए तक चला जाएगा, 17 को ही चला जाएगा। लोगों, पाकिस्तान के आधे रिजर्व खत्म हो गए हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है, खुदा ना करे। डीजल पे बात करता हूं, ठहर जाओ। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बैठ चुकी है। पाकिस्तान पर दबाव आएगा पाकिस्तान के एटमी हथियारों के लिए। इमरान खान क्या कहता है? कल मैं इमरान खान से मिला, उसने मुझे कहा शेख रशीद, ना किसी से बात करूंगा, ना किसी से मिलूंगा, ना किसी का फोन सुनूंगा, सिर्फ इलेक्शन का इंतजार इंदलान चाहिए। जिस शख्स ने 14 मरतबा फौज को गाली दी, उसने सारे वुज़रा को लंदन बुला के पैगाम दिया। चोरों ने पैगाम दिया है कि चोर हाकिम हैं। 2 वजीर खजाना हैं, 2 वजीर आजम हैं, 2 वजीर पेट्रोलियम हैं और 2 बदमाश उजरती कातिल इन्होंने रखे हैं। मेरे कैम्बलपुर के लोगों, मैं 16वीं दफा वजीर बना हूं, लेकिन जो जज्बा आज कैम्बलपुर में देखा है ये मैंने भुट्टो के दौर में भी नहीं देखा। और मेरे कैम्बलपुर के लोगों,
पाकिस्तान पर एक बड़ा वक्त आने वाला है। ये इकॉनमी इनसे नहीं संभाली जाएगी, ये महंगाई इनसे नहीं संभाली जाएगी, ये इंटरनेशनल प्रेशर इनसे नहीं संभाला जाएगा। हमारे एटॉमिक असासे शदीद खतरात में होंगे और ये लोग चाहते हैं कि हमारी अजीम फौज से गलतफहमी हो। जिसने भी सुनना गौर से, खामोशी से, जिसने ये प्लान बनाया अदम एतमाद का इमरान खान के खिलाफ, खुदा की कसम उसने इमरान खान की खिदमत की है। इमरान खान हीरो बन गया। मैं भूल गया, मैं मेजर सादक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने 15 दिन जेल में मेरे भतीजे की खिदमत की। मैं सारी उम्र उनका मशकूर रहूंगा। लेकिन जो बात मैं आज कैम्बलपुर के लोगों कहना चाहता हूं, तकरीरों का वक्त चला गया, तस्वीरों का वक्त चला गया, रैलियों का वक्त चला गया। हमारे लिए, इमरान खान के लिए एक ही रास्ता है। बेशक आप तहरीक इंसाफ के साथ ना हो, लेकिन इमरान खान के लिए पाकिस्तान का झंडा उठाकर इस्लामाबाद का रुख करें। उम्मीद है इमरान खान 20 तारीख को कॉल देगा मुल्तान में। कैम्बलपुर के लोगों, मैंने इसलिए पहले तकरीर की है, मेजर साहब चाहते थे कि मैं इमरान खान के सामने बात करूं। मैं एक बात खुली करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का सवाल है। अमेरिकनों ने समझा था कि ये शू पॉलिश करने वाला हालात को संभाल लेगा। ये चेरी ब्लॉसम का बाप भी पाकिस्तान को नहीं संभाल सकता। और मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपके बेटे ने कभी गुसल खाना मस्जिद का नहीं बनाया, आपने कम्युनिकेशन का वजीर बना दिया। आसफ जरदारी कहता है कि हमें इस्लाहात चाहिए। इस्लाहात क्या लाई हैं? पहली इस्लाहात लाए हैं FIA को कह के शहबाज शरीफ ने और हमजा शरीफ ने अपना नाम मनी लॉन्ड्रिंग में निकालने के लिए आज दरखास्त दी है। लानत है तुम पे, हाथ उठा के लानत भेजो, लानत है तुम पे। एक दफा और भेजो, लानत है मनी लॉन्ड्रिंग पे। दूसरा काम क्या करने जा रहे हैं? कह रहे हैं कि हम ओवरसीज को वोट नहीं देंगे। तो तुम्हारा बाप जो 30 अरब डॉलर भेज रहा है, मुल्क कैसे चलेगा? ओवरसीज के पाकिस्तानियों, इंशाअल्लाह मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। और कैम्बलपुर के लोगों, मर्द का पता मैदान में लगता है। जो बिकने वाले थे वो इमरान खान को छोड़ गए।
2 दिन से लंदन में बैठे क्या कर रहे हो? गंदम का भाव तुम्हें अब नहीं याद, अब नींबू और टमाटर नहीं याद, अब हरी मिर्च और हल्दी नहीं याद, अब चीनी और आटा नहीं याद। लोगों, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं, अल्लाह जिसको चाहता है। 1 मिनट यार, बस करो। डीजल डीजल 3 नारे डीजल के लगा लो लोग। और उस बदमाश को मैं फैसलाबाद में 15 तारीख को जवाब दूंगा, 22 कातिल को। लोगों, एक साजिश हुई है। इनका ख्याल था कि इमरान खान की सियासत नीचे चली जाएगी। अल्लाह का कमाल है, वो हीरो बन गया, उसकी सियासत ऊपर चली गई है। इनका ख्याल था कि ये, मैं पहले कहता था, मैं इमरान खान को कहता था असेंबली तोड़ दे, ये बेईमान है, पैसे लेके 20-20 करोड़ पे कहीं बिक गया। मैं कहता था इमरजेंसी लगा दे। लेकिन लोगों, आओ मेरे साथ मिलके अहद करो कि अगर आपका रास्ता रोका जाए, आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी हों, तो अल्लाह के सामने मेरे साथ अहद करो कि आप इस्लामाबाद की काल पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हाथ उठा के अल्लाह के साथ, पीछे हाथ नहीं नजर आए, हाथ उठा के अहद करो कि जान जाती है जाए पाकिस्तान को बचाने के लिए और पाकिस्तान की अफवाज की इज्जत के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमरान खान, अभी कोई 20,000 लोग रास्ते में हैं, इसलिए मैं जल्दी तकरीर के जा रहा हूं। जलसे से खिताब कर रहे थे। इस वक्त अटक में तहरीक इंसाफ का जलसा जारी है। शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान की कॉल पे सब लोग इस्लामाबाद का रुख करें और लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद में इकट्ठा होंगे। उनका ये भी कहना था कि